हेलो बच्चों, कक्षा 5वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आज हम पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले बहुउपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्री का उपयोग करते हैं। पहला है कुत्ता, ये नाक का उपयोग करता है, ये सूंघकर अपने भोजन की तलाश कर लेता है। दूसरा चील, ये अपने भोजन आँख के द्वारा ढूंढकर अपने भोजन तक पहुंच जाती है। तीसरा मच्छर, ये भी नाक का प्रयोग करता है। चौथा चींटी, ये भी नाक के द्वारा सूंघकर अपने भोजन तक पहुंचती है। पांचवा शेर, शेर भी नाक के द्वारा सूंघते हुए अपने भोजन तक पहुंच जाता है। इस प्रकार लिख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए जानवरों के चित्र से उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र बने हुए हैं, आपको बताना है कि वे कौन सी विशेषता रखते हैं। पहला, यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। तो बच्चों, कौन घुमा लेता है अपना सर? तो उल्लू घुमा लेता है। इसे आप रेखा के द्वारा दर्शा लें। दूसरा है, यह जमीन पर कंपन महसूस करता है। तो बच्चों, कौन कर सकता है कंपन? सांप कर सकता है, इसे भी आप रेखा के द्वारा दर्शा दें। तीसरा है, यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है। तो कौन निकाल सकता है? मछली संदेश देने के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकती है, तो इसे एरो के द्वारा दर्शा लें। यह ठंड के मौसम में सोती है। तो बच्चों, कौन सोती है? इसे कौन होती है? छिपकली, इसे भी आप दर्शा लें। हमने इस प्रकार से दर्शाया है, आप भी अपनी वर्कशीट में दर्शा लें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करें और नीचे के कॉलम भरें। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको उसे बुरी गंध और अच्छी गंध में बांटना है। यहाँ दिया हुआ है कचरा डंप, कच्चा अंडा, साबुन, अचार, कॉफ़ी, मछली, सड़ा हुआ भोजन, पेट्रोल, गंदे मोजे, फूल। इन्हें अच्छी गंध और बुरी गंध में बांटना है। अच्छी गंध में हम सभी जानते हैं कि अच्छी गंध किस किस चीज़ों की होती है। तो यहाँ पर पहला साबुन हो जाएगा, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा फूल, और अचार भी अच्छी गंध में शामिल होगा, जिसे मैंने लिख नहीं पाया है, अचार भी आप लिख लें। बुरी गंध में कचरा डंप, कच्चा अंडा, मछली, सड़ा हुआ भोजन, पेट्रोल, गंदे मोजे, ये सब बुरी गंध में आ जाएंगे। इन्हें आप इस तरह से लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, दी गई सारणी में उनके नाम छांट कर लिखिए। यहाँ पर कुछ जानवर दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन से जानवर सभी रंगों को देख सकते हैं और कौन से जानवर सफ़ेद और काले रंग को देख सकते हैं। सभी रंगों को देखने वाले जानवरों में हमने लिखा है कौआ, कुत्ता, गाय, लोमड़ी, और केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर उल्लू और चमगादड़ हैं। इस प्रकार इन्हें लिख लें। बच्चे, जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें सफ़ेद और काला रंग ही दिखाई देता है, ये भी आप ध्यान में रख लें। तो जिसमें रात में उल्लू और चमगादड़
ये जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं, जिन्हें सफ़ेद और काला रंग ही दिखाई देता है। बाकी जानवर रात में सो जाते हैं, जैसे कुत्ता, कौवा, गाय, लोमड़ी, तो इन्हें सभी रंगों का ज्ञान होता है। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र को ध्यान में से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, चित्र में दिखाए गए जानवर का नाम लिखिए। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इस जानवर का नाम लंगूर है, तो आप उत्तर में लिख लें लंगूर। दूसरा प्रश्न है, यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है? तो इसका उत्तर लिखिए, एक खास आवाज़ निकालकर खतरे का संकेत देता है। लंगूर जब कोई खतरा महसूस करता है तो ज़ोर ज़ोर से एक प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है, जिससे अन्य जानवरों को खतरे का आभास हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित वन्यजीव उद्यान स्थित हैं। उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित करें। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो बच्चों यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है बांदीपुर अभयारण्य, ये कर्नाटक राज्य में है। तीसरा है पेरियान अभयारण्य, यह केरल राज्य में है। चौथा सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान, यह पश्चिम बंगाल में है। और पांचवा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम राज्य में स्थित है। इस प्रकार आप इन्हें लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 है, जंतुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। पहला दिया हुआ है, जैसे ही आप नींद में सोए कुत्ते के पास से गुजरे, कुत्ता उड़ गया। इसका उत्तर लिखिए, इसका कारण बताना है। कुत्ते की सुनने की शक्ति तेज होती है, इसलिए कुत्ता उठ जाता है। आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी छीन कर उड़ गई। इसका उत्तर है, चील की देखने की शक्ति तेज होती है, इसलिए वह रोटी छीनकर उड़ जाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा है, कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं। इसका उत्तर है, कुत्ता यह जानने के लिए सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघता है कि उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं आया। उनकी सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है, इसी से वह अपना भोजन भी तलाश कर लेते हैं और ये भी पता कर लेते हैं कि उनके इलाके में कोई और अन्य कुत्ता या जानवर तो नहीं आया है। चौथा है, समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल करते हैं, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। इसका कारण है, इसके उत्तर में लिखिए, मछलियाँ ध्वनि तरंगों से आने वाले खतरों को भांप लेती हैं, इसलिए अजीब व्यवहार करती हैं। अगला प्रश्न क्रमांक देखेंगे 8, जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है। बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है? इसका उत्तर लिखिए, तितली में एक एंटीना होता है, इसलिए तितली को किसी के मौजूद होने का पता झट से चल जाता है। इस प्रकार वह पता कर लेती है कि कोई उसे पकड़ने आ रहा है, तो वह जल्दी से उड़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? इसका उत्तर लिखिए, शरीर की गंध से मच्छरों को हमारे होने का एहसास हो जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, छोटू ने कल का रखा समोसा खाने की जिद की। मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया है। आपकी मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चलता है? इसका उत्तर लिखिए, सूंघने की शक्ति और खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलता है। इस प्रकार भोजन के खराब होने का पता
चल जाता है। तो बच्चों, आपका पाठ 1 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।